क्या हम किसी विशाल ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं? जेडब्ल्यूएसटी की चौंकाने वाली खोज कल्पना कीजिए। एक विशालकाय काले गड्ढे ब्लैक होल के भीतर बैठकर आप आकाश की ओर देख रहे हैं। वहां लाखों करोड़ों तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, लेकिन एक रहस्य हर तरफ फैला हुआ है। क्या सच में हमारा पूरा ब्रह्मांड ही एक ब्लैक होल के अंदर है? कहानी की शुरुआत होती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जेडब्ल्यूएसटी से, जो 2022 में ब्रह्मांड की गहराइयों को देखने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका काम था बहुत दूर की आकाश गंगाओं का निरीक्षण करना। लेकिन जेडब्ल्यूएसटी ने हाल ही में कुछ ऐसा देखा जो खुद वैज्ञानिकों को भी हैरान कर गया। जेडब्ल्यूएसटी के डेटा में पाया गया कि ब्रह्मांड की शुरुआती आकाश गंगाओं में से लगभग 66% एक ही दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रही है, जबकि बाकी 33% उल्टी दिशा में घूमती है। अब आप सोचेंगे, उसमें हैरानी की क्या बात है? असल में वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि घूमने वाली आकाश गंगाओं का अनुपात बराबर होगा, आधी इधर और आधी उधर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगने लगा कि ब्रह्मांड के पास शायद अपनी कोई पसंदीदा दिशा है। जैसे एक तालाब में कंकड़ फेंकने पर गोल गोल लहरें एक ही दिशा में जाती हैं। इस शोध का नेतृत्व कर रहे वैज्ञानिक लियोर शामिर ने बताया, इस पैटर्न के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ब्रह्मांड खुद ही जन्म से घूम रहा हो, और यदि यह सच है तो यह एक बेहद अनोखे सिद्धांत ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी को सच साबित कर सकता है। अब कहानी में आता है वह दिलचस्प मोड़। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी, जिसे श्वार्ज़शाइल्ड कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं, यह मानती है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ब्लैक होल के अंदर स्थित है। आप सोच सकते हैं यह कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक बड़ा तारा, स्टार, अपने जीवन के अंत में ढह जाता है और ब्लैक होल बन जाता है। उस ब्लैक होल के भीतर का दबाव इतना जबरदस्त होता है कि वहां का पदार्थ एक बिंदु, सिंगुलरिटी तक पहुंच जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस बिंदु तक पहुंचने से पहले पदार्थ बाउंस कर जाता है और एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। इसी विचार को आगे बढ़ाया पोलिश वैज्ञानिक निकोडेम पोप्लॉस्की ने। उनके अनुसार जैसे बॉल उछलती है, वैसे ही पदार्थ एक सीमा तक पहुंचकर पलट सकता है और एक नया यूनिवर्स बना सकता है। इसे बाउंस थ्योरी कहा जाता है। तो हो सकता है हमारा ब्रह्मांड भी किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर ही जन्मा बेबी यूनिवर्स हो। एक और उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, आप एक नदी में बहती नाव में बैठे हैं। नाव धारा के साथ चल रही है। अचानक सामने एक विशाल भंवर, व्हर्लपूल आता है। भंवर के अंदर खिंचाव होता है और आप उसमें समा जाते हैं। लेकिन भंवर के केंद्र में पहुंचते ही आपकी नाव उल्टी दिशा में जोर से उछलती है और एक नई धारा में बहने लगती है। उस नई धारा में बहती हुई नाव ही एक नए ब्रह्मांड की तरह हो सकती है। अगर जेडब्ल्यूएसटी के डेटा से यह पुष्टि हो जाए कि ब्रह्मांड सच में घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि हम उसी विशाल भंवर के अंदर हैं, एक ब्लैक होल के भीतर का बेबी यूनिवर्स। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डेटा हमारी खुद की आकाश गंगा मिल्की वे की गति के कारण भी हो सकता है। यानी हमारी गैलेक्सी का हिलना डुलना जेडब्ल्यूएसटी के डेटा में हल्का झुकाव डाल रहा हो। यदि ऐसा है तो हमें ब्रह्मांडीय दूरी मापने के अपने तरीके में बड़े बदलाव करने होंगे। लेकिन अगर यह गलती नहीं निकली और ब्रह्मांड सचमुच घूम रहा है, तो एक बार कल्पना कीजिए, हम सभी एक विशाल घूमते हुए ब्लैक होल के भीतर हैं, और शायद इस ब्लैक होल के भीतर भी कोई और ब्रह्मांड जन्म ले रहा हो। आखिर में सवाल यही है, क्या हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं या ब्रह्मांड हमें देख रहा है?